नमस्कार। समीर कुमार जब आपकी आवाज़ में बोलता है तो बातों को तौलता है, और जब बातों को तौली जाती है तो सवाल उठते हैं, और सवाल का जवाब ढूंढते हैं जवाबदेह लोगों से। लगाकर आग शहर को बादशाह ने कह उठा है, दिल में तमाशे का है शौक बहुत, झुका के सर शाह परस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर है और बहुत। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में हमारे देश की राजनीति और देश की सत्ता यही कर रही है। और जैसा कि हम लोगों ने एक फिल्म जो होती है समाज की सोच को दिखाती है। अधिकतर लोग अपने शौक के बारे में खुद बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन वही चीज़ जब होते हुए फिल्मों के द्वारा या गायन के द्वारा सुनाया जाता है तो वो उन्हें बहुत पसंद आती है और वो हिट भी करती है। और एक फिल्म थी राजा बाबू, गोविंदा अभिनीत फिल्म थी, जिसमें दिखाया गया कि कैसे एक अनजान आदमी को पता चलता है कि वो तो बादशाह है, और वो उसके बाद अपने शौक़ पूरा करने में लग जाता है। शौक़ पूरा करने में लग जाता है, उसको कॉमेडी के तौर पर दिखाया गया था। और वर्तमान में देश में यही हो रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश के साहब जो है सो वर्तमान में अभयारण्य के दौरा पर गए थे, और वहाँ पर सफारी के सफ़र में उन्हें घूमने के बाद बाघ नहीं दिखा तो वो घूम के तो चले आए, वहाँ अच्छे फ़ोटो शूट हुए। लेकिन बाद में पता चला कि जो अभयारण्य घूमने का तो खबर अखबार मीडियाओं के माध्यम से आई, लेकिन उस सफारी कराने वाले ड्राइवर पर केस कर दिया गया कि साहब को बाघ क्यों नहीं दिखी। इसके बारे में कोई बड़ी खबर नहीं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल मीडियाओं पर साहब ने इस तरह अंकुश लगा दिया है कि आज वही दिखाया जाता है जो साहब के इमेज को ख़राब नहीं करे। और हम लोग अभी देख रहे हैं कि बीबीसी जो न्यूज़ चैनल है उस पर मतलब सीबीआई और ईडी उसके अफसरों पर अभी भी शिकंजा कसे हुए हैं कि किस तरह इसको अपने हिसाब से न्यूज़ संचालित किया जा सके। और वर्तमान में भारत के तो सारे मीडियाओं को इन्होंने अंकुश कर लिया। इनका ये काम है कि या तो आप इनके सामने झुक जाओ, नहीं तो झुका देंगे, और उसके लिए खरीद लेते, पावर का पैसा से वो कंपनी ही खरीद लेते हैं, जो कंपनी में उसके बाद उस अपने हिसाब से वो खबर दिखाते हैं। और जैसा कि हम लोगों को बताया जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री एक साधारण आदमी से उभरे हैं, और पहले हमारी सत्ता जो थी परिवारवाद के आग में मतलब के हाथ में चली गई थी। और आज अभी वर्तमान में जो कर्नाटका विधानसभा चुनाव हो रहा है, इस विधानसभा चुनाव में हम लोग देख रहे हैं टिकट बंटवारे के बाद कि भाजपा खुद परिवारवाद के चंगुल में कैसे चली गई। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाजपा ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जहां पर भ्रष्टाचारी अगर उसमें शामिल हो जाते हैं तो वो दूध के धुले हो जाते हैं। और यही हुआ था येदियुरप्पा पर इन लोगों ने खुद आरोप लगाए थे, और जब ये येदियुरप्पा इनकी पार्टी में शामिल हो गए तो वो मुख्यमंत्री भी बने थे। और इस बार के चुनाव में येदियुरप्पा के दो बेटे को टिकट दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ कर्नाटका में ही कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अमित शाह के बेटे को किस तरह वो प्रोजेक्ट किया जाता है। अनुराग ठाकुर वो भी परिवारवाद के ही उपजे हुए लोग हैं। और ऐसे लिस्टों की एक लंबी कतार है जो परिवार अपनी संपत्ति बचाने के लिए, अपने को जेल से बचने के लिए साहब के सामने सर झुका दिया, वही लोग आज उनके शाहपरस्त बने हुए हैं।
शाहपरस्त बने हुए हैं। और हम लोगों को बताया जाता है कि वर्तमान में जो राहुल गांधी को संसद सदस्यता ख़त्म होने के बाद उनकी आवास ले ली गई थी और कहा गया था कि जब संसद सदस्य नहीं है तो उन्हें आवास कैसे अलॉट किया जाएगा। वास्तव में ये सिर्फ इनके लिए ये राहुल गांधी की सोच है, ऐसा सोच इनके सभी के साथ नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि करीब 1-1.5 साल से गुलाम नबी आज़ाद संसद में नहीं है और वो विपक्ष में थे, कांग्रेस के साथ थे। और आज जब वो कांग्रेस से अलग हो चुके हैं तो उनकी भी मकान खाली करवा ली जाती। लेकिन वो ऐसे लोगों को कभी नहीं अपने दबिश में लेते हैं कि जो लोग राहुल गांधी के इमेज खराब करने में लगे हुए हैं। इसीलिए आप देखते होइएगा कि भाजपा के जो जितने भी मंत्री हैं वो अपने विभाग के काम लेकर के नहीं आते हैं। वो लोग कब मीडिया में आते हैं कि जब राहुल गांधी के इमेज खराब करने के लिए उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़े। और यही काम वर्तमान में चूँकि गुलाम नबी आज़ाद जी कर रहे हैं, यानी कि वो सत्ता के गुलाम हो चुके हैं। इसके कारण से उनकी मकान खाली नहीं करवाई गई। और हम लोगों को क्या मिला। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 14 के बाद वर्तमान में जिस रेशियो से महंगाई बढ़ी है उस रेशियो से कमाई घटी है भारत की। और एक आंकड़ा भारत सरकार का ही है जिसमें है कि उद्योगपतियों की भी 20% कमाई माने गिर गई है। जो हायर मीडियम वर्ग थे उनकी भी कमाई घटी है। और जो साधारण मध्यम वर्ग और लेबर वर्ग हैं, निम्न वर्ग हैं, उनकी तो 50% तक कमाई घट गई है। और उसके बाद भी ये लोग इतने अच्छा से विज्ञापन करते हैं कि वो लोग बताते हैं कि हमारा देश विकास की ओर अग्रसर है, इतना हमारा 6% GDP, मतलब इस तरह ये लोग दिखाते हैं, आंकड़ों का खेल खेलते हैं कि। और वही चीज़ हमारी मीडियाएं दिखा रही है। चूँकि हम पहले ही बताए हैं कि ये मीडिया झुक चुके हैं, शाह के कदमों में पसर चुके हैं, पूरे कमर की रीढ़ तक इनकी ढीली हो चुकी है। तो वो तो और हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में अगर भाजपा के मंत्री या अमित शाह ये लोग अगर राहुल गांधी पर आरोप लगा देते हैं तो ये बड़ी खबर बनती है। और ये लोग मतलब सवाल करने भी अगर कांग्रेस के किसी नेता से जाएंगे तो बोलेंगे कि भाजपा ने ये कहा, ये आरोप लगाया है। ये सवाल करने पत्रकार जाते हैं, लेकिन आज तक किसी भी पत्रकार की ये इतनी हिमाकत नहीं हुई कि वो प्रधानमंत्री से सवाल कर सके। और इसलिए दोस्तों हम लोगों को अब ये सोचना है कि शौक बादशाह की सलामत रखने के लिए हम लोग अपने प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री को चुनते हैं, या अपने बच्चों के शौक़ पूरा करने के लिए, बच्चों के भविष्य तय करने के लिए, अपना देश की मजबूती करने के लिए हम लोग शौक़ पूरा करते हैं। अगर ये लोग गांधी परिवार पर परिवारवाद की आरोप लगाते हैं तो गांधी परिवार अगर सत्ता में आती है तो वो भारत की जनताओं के द्वारा ही चुनी जाएगी। राहुल गांधी ये कह करके नहीं वो सत्ता हासिल कर सकते कि वो उनके नेहरू जी के ख़ानदान से हैं, इंदिरा जी के ख़ानदान से हैं, राजीव जी के खानदान से हैं। और चूंकि हम लोग जिस तरह देख रहे हैं कि 2014 के बाद जब चुनाव हार गई तो कहाँ कांग्रेस के कोई लोग प्रधानमंत्री बने हैं। अगर वो बनते भी हैं तो पब्लिक अगर चाहेगी, वो अपना विचार समाज में दे रहे हैं और अगर उनका विचार पब्लिक एक्सेप्ट करती है तभी वो सत्ता में आएंगे। जो हमारे संविधान के द्वारा एक निर्धारित कानून है, वो अपने भारत के संविधान को हैक करने या तानाशाह के बन करके सत्ता में नहीं आएंगे। और इसके लिए ये भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, उसके समस्याओं को उठा रहे हैं। और अब पब्लिक को भी महसूस होने लगा है जिस कारण कि राहुल गांधी की वास्तविकता क्या है। ये लोग जो
मीडियाओं के थ्रू या ये लोग बता रहे हैं, वास्तव में वो है नहीं, क्योंकि वो नज़दीक से अब देख रहे हैं। तो अब समीक्षा ये लोग कर रहे हैं और आपको भी ये समीक्षा करनी पड़ेगी कि हम लोग प्रजातंत्र में कैसे सरकार को चुने। हम या तो अपने राजा बाबू के शौक़ को सलामत रखें या अपने बच्चे को भविष्य के, और ये जिम्मेवारी अब आपकी है। जय हिंद साथियों।